हेलो फ्रेंड्स, आज से स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन इतिहास, जो कि यूथ कंपटीशन की बुक है। उसी से हम ये सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय। भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया? मोहम्मद बिन कासिम। भारत में प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अफगानिस्तान पर आक्रमण एवं हिंदू शासन समाप्त करने वाला प्रथम तुर्की शासक याकूत इब्न लायत था। दूसरा, अरब लोग पंजाब पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। इसमें पहला और दूसरा ठीक है। तीसरा दिया हुआ है इसमें, महमूद गजनवी ने हिंदू स्थापत्य कला की आलोचना की, जो कि गलत है। ये इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी। कौन था? उतबी। नेक्स्ट, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? अल्पतगीन। लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक था खुसरो मलिक। नेक्स्ट, एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार का अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? लेन पूल। नेक्स्ट, नीचे तो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण पढ़ते हैं। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, कारण बताया है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। दोनों ही कथन कारण ठीक है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन। फ्रेंड्स, फर्स्ट चैप्टर छोटा था, सेकंड चैप्टर भी देखते हैं। मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। भारत में प्रथम इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है घोर के मोहम्मद को। नेक्स्ट, महमूद गजनी के गुजरात अभियान के समय चोल देश पर कौन राज्य कर रहा था? राजेंद्र प्रथम। उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। यह कथन किसका है? एम हबीब का। नेक्स्ट, सुल्तान मोहम्मद गौरी का भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? मुल्तान में। निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना की थी? विग्रह राज। निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट, भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गौरी के अधीनस्थ के रूप में कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसका है? हसन निजामी। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। फ्रेंड्स, थर्ड चैप्टर भी देखते हैं, गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, कुतुब मीनार सूफी संत कुतुब उद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी। दूसरा, मीनार बिजली गिरने के कारण 1369 में क्षतिग्रस्त हो गई थी। पहला और दूसरा दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की? गयासुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? आरपी त्रिपाठी। नेक्स्ट, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट, निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था इल्तुतमिश का। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे जुड़ा है? इल्तुतमिश। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था लाल वस्त्र। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? इल्तुतमिश। नेक्स्ट, प्रथम सुल्तान जिसने दो आग की आर्थिक क्षमता समझी कौन था? इल्तुतमिश। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, सुल्तान गढ़ी का निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था। दूसरा, दिल्ली में स्थित यह तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था। पहला और दूसरा दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया? इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? नसरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट, बलबन के शासनकाल में तुगरील खां का विद्रोह कहाँ हुआ? बंगाल। निम्नलिखित में से कौन रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था? बलबन। नेक्स्ट, कथन और कारण है। कथन है, बलबन तुर्कान ए चहलगानी का सदस्य था। कारण बताया है उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। जिसमें कथन और कारण दोनों ही ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ये है इसका एक्सप्लेनेशन। बलबन की सार्वभौमिक तथा राजकीय नीति को जानने के लिए मूल स्रोत है बरनी। नेक्स्ट, बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं था?
तो कौन कौन सा था पहले वो देखते हैं। विदेशी आक्रमण का भय, दूसरा आंतरिक विद्रोह, तीसरा भारतीय शासकों की तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा, ये तीनों ठीक है। और चौथा है उसका कमजोर स्वभाव, ये गलत है, ये नहीं था। नेक्स्ट कथन कारण है। कथन है बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कारण बताया है वह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था, जिसमें कथन और कारण दोनों ही ठीक हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट कथन और कारण है बलबन ने विस्तार की नीति नहीं अपनाई। बर्नी निरंतर हो रहे मंगोल आक्रमणों के भय का उल्लेख करता है, जिसमें कथन और कारण दोनों ही ठीक हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ये इसकी व्याख्या। नेक्स्ट सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया फारसी पद्धति पर। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया, कौन था? बलबन। नेक्स्ट बलबन अपने को किसका वंशज मानता था? अफ्रासियाब का। किसका? अफ्रासियाब का। नेक्स्ट कथन कारण है बलबन ने दिवंगत खलीफा की स्मृति में सिक्के टंकित कराए। कारण बताया है बगदाद के खलीफा का अंतिम मुस्लिम सत्ता की महानतम क्षति थी, जिसमें कथन कारण दोनों ही ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ये है इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट भी कथन कारण है बलबन ने राजत्व सिद्धांत परिभाषित किया था। कारण बताया है वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था, जिसमें कथन कारण दोनों ही ठीक है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ये है एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? बलबन। बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पुनः स्थापित किया? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट मैचिंग है इल्तुतमिश शमशी, बलबन इलबारी, जमालुद्दीन याकूत हफ्सी, मंगू मंगोल। नेक्स्ट किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया पारसियों से। फ्रेंड्स यहाँ से ये 3 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 4 नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।